माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। राधे राधे। देखिए मेरी मम्मी जा रही हैं, 25वीं शादी की सालगिरह है। मेरे चाचा हैं एक लोग जानने वाले, तो उनके मतलब बहू की 25वीं शादी की सालगिरह है, तो मम्मी हो गई हैं रेडी। मम्मी कैसी लग रही है और मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए मेरे लाला लोग भी सो के उठ गए हैं, तो मम्मी इन लोगों के लिए पानी ले आई है, तो पानी वानी पिला लिया जाए। तो फिर मुझे भी जाना है, मैं रेडी हूँ, मम्मी रेडी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स इनका मेरे पे किसी का कमेंट आया था कि बाहर भूखे बहुत हैं, इन लोगों को क्या खिलाना है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए, क्योंकि इंसान का हर भाव होता है। ऐसे तो लोग एक से एक वैरायटी का खाना अपने घर में कुत्ता पाल के खिलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसको हम नहीं रोक सकते। और कल मेरी फ्रेंड एक मिली थी फ्रेंड्स, तो मैं सोची आपको आपकी मतलब उनकी बातें आप तक शेयर की जाए। मैं उस टाइम मोबाइल नहीं ली थी, अचानक इत्तेफाक से मिल गई, मुझे पता भी नहीं था कि उसकी शादी आजमगढ़ में हुई है। वो मेरे स्कूल की फ्रेंड्स थी, तो बताने लगी, उसका नाम अर्चना है। तो वो बताने लगी कि मैं तो तुझे तो पता ही है, मैं मथुरा कितना मेरा जाना आना रहता था, वृंदावन मेरी मौसी रहती थी, और उसको एक बिहारी जी से, एक बाल गोपाल से बहुत ही प्रेम था। लेकिन फ्रेंड्स होता है ना, ये लोग भी परीक्षा बहुत लेते हैं। ये लोग क्या, भगवान स्वरूप जो भी होता है परीक्षा बहुत लेता है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, तो मायके में तो लोग बोलते थे क्या मूर्ति सुर्ती लेके पूजा करती हो, ऐसे लोग बोलते थे उसको, फिर भी नहीं मानती थी। मायके में क्या होता है कि आदमी अपने बल पे कुछ भी कर लेता है, सबसे लड़ लेता है, झगड़ लेता है, जो भी कर लेता है, लेकिन ससुराल में नहीं कर पाता है फ्रेंड्स। तो उसके माँ बाप का कहना था कि मूर्ति की पूजा मत करो, तुम्हारी शादी ज़रूरी है। तो ऐसे वो मतलब उसको भी लगा कि सही बात है, शादी तो करना ही करना है। तो देखिए इन लोग का तो दोपहर का पानी बस पिला रही हूँ, अभी नाश्ता कुछ बनेगा तो दीदी देंगी, दीदी रात को आएंगी। तो चलिए मैं उसकी कहानी बताती हूँ आपको। उसके बाद उसकी शादी हो गई, और शादी उसकी हुई है वहाँ क्या बोलते हैं, मऊ में रहते हैं सब, वहाँ बॉम्बे में। लेकिन सब मांस मदिरा वाले हैं, सब मांस खाते हैं, और मतलब जो भी। तो ऐसा नहीं है भाई, आप खाओ, आप जो मन करे वो करो, लेकिन हमारी भी तो इच्छा है। तो ऐसे वो लोग उसको रोज़ मतलब ऐसे धीरे धीरे 2 साल बीता, उसके बाद लोग लगे उसको ताना मारने, मतलब बाजिन हो, 5 साल हो गया धीरे धीरे उसकी शादी को। तो लगे लोग कहने कि बाजिन हो, बच्चा नहीं है, इस मूर्ति को हटाओ यहाँ से, तब तुमको बच्चा होगा। ऐसे ऐसे बात बढ़ते 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 तलाक की, मतलब उसका पति भी मारने पीटने लगता था। एक दिन तो हद ही हो गई थी, बता रही थी वो कि मैं मतलब अपने बाल गोपाल को नहला रही थी, तब तक उसकी सास आई और उसके हाथ से बच्चा ली, उसका मतलब बेटा स्वरूप वो मानती थी, ली और फेंक दी, बोली इस मूर्ति को हटाओ तभी तुमको बच्चा होगा। तो वो बहुत रोने लगी, रोते रोते उनको कुछ बोली नहीं और अपने रूम में चली गई। तो बता रही थी कि निधि ऐसे मेरे साथ ऐसा गंदा व्यवहार होता था वहाँ पर। उसके बाद ये रोई और बोली कि मतलब तुम मेरी वजह से इतना गाली सुनते हो, फेंके जाते हो, झिनाए जाते हो, जो मन करता वो तुमको सब लोग बोलते हैं, भोग तुम्हारा फेंक दिया जाता है, दूध फेंक दिया जाता है, तो क्यों नहीं तुम मेरी गोद भर देते हो। तो ऐसे रोते रोते वो सो गई। फिर बता रही थी कि अगले दिन इत्तेफाक से आँख खुली तो देखे तो ऐसे ही मेरे बाल गोपाल पड़े थे, और इधर इसकी सास जो है धीरे धीरे धीरे, तो ये अपने मतलब नोक झोंक जब होता है फैमिली में तो आदमी बोलता ही है। तो ये भी कुछ बोली होगी कि मैं पुत्र नहीं करूँगी, यही मेरा पुत्र है, यही जान लीजिए, जो मतलब ऐसा कुछ बोली अपनी सास से। उसकी सास जो है गुस्सा गई, और वो तलाक देने के लिए मतलब सब कागज़ पत्तर समझ लीजिए सब रेडी हो गया था। और जिस दिन तलाक के उस पर पेपर पे साइन करना था, उसी दिन पता चला कि ये पेट से है, मतलब प्रेग्नेंट है। तो उसकी सास के तो पाँव से मतलब एकदम ज़मीन ही घिसक गई, और वो सब मतलब खूब मानने उनने लगे। और बाल गोपाल को नहीं मानते थे, बाल गोपाल को तो उसी दृष्टि से देखते थे, लेकिन अपनी बहू को बहुत इज्जत देने लगे। और आपको तो पता ही है कि संसार में अगर औरतें कुछ करती हैं तो औरतें बुरी हैं, अगर मर्द करें तो मर्द बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें अभी भी धारणा बनी हुई है, ऐसी मानसिकता अभी भी है। अगर 4 बच्चियां हो जाती हैं घर में तो लोग मुंह बना ही लेते हैं, चाहे वो कितने भी धनी हों। और 4 लड़के हो जाते हैं तो लोग एकदम खुश रहते, चाहे वो 4 बच्चे भले आवारा निकल जाए। तो ये चीज़ें अभी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
तो उसकी मतलब सास पेपर पे जिस दिन साइन होने को था उस दिन उसको पता चला कि मतलब वो प्रेग्नेंट है, तो बताई। अब उसके बाद उसके घर वाले उसको मानने लगे, मतलब बहुत इज्जत देने लगे। तो धीरे 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 उसके पुत्र के मतलब पैदा होने का दिन भी आ गया, जिस दिन उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो वो गई हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल गई और वहाँ पे बहुत ही सुंदर पुत्र उसका हुआ है। उसका नाम भी वो क्या बोलते हैं, बादल रखी हुई है। बहुत ही सुंदर लड़का है, मुझे दिखाई मतलब मिली, देख ली थी अपने हाथ में, गोद में, तो बताने लगी सब कहानी। तो वहाँ पे से जब हॉस्पिटल से वो रिटर्न घर आई, तो देखिए ये बात आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग भी घबरा जाएंगे। वहाँ से जब घर आई तो उसके बाल गोपाल घर पे थे ही नहीं। अब तो वो बेचारी एकदम चिंता में हो गई, भयभीत हो गई। लेकिन होता है ना कि जब अपना पुत्र हो जाता है तो थोड़ा सा आता है मन में। अब उसके काम धाम में, उसको नहलाने पिलाने खिलाने में वो भूल गई, मतलब कि चलो थोड़ा, मतलब इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। जब रात हुई तो वो बोली कि मेरे बेटा, मुझसे क्या गलती हुई कि तुम कहाँ चले गए, एक बार मुझे सपना दिखा दो। मैं कितनी अभागन माँ थी, मतलब ऐसे रो रो के बोलने लगी। तो उसको सपना आया कि माँ आप रोइए नहीं, ये जो आपका पुत्र है ये मेरे स्वरूप में ही है, मैं आपके गोद से पैदा हुआ हूँ। सोचिए, ये घटना सुनने के बाद तो मेरा रोआ खड़ा हो गया एकदम। मतलब वो लोग बार बार उसको मतलब प्रतापित करते थे ना, मारते थे, झिनाते थे, ऐसे करते थे लोग। तो इस चक्कर में वो ऐसा आशीर्वाद से, उसके गर्भ से वो प्राप्त, मतलब वो बोले कि जो तुम्हारा बच्चा है ये मेरे स्वरूप में है, और आप कभी घबराओ नहीं। और आपको इतना यहाँ पे प्रतापित किया जाता था कि मुझसे देखा नहीं गया। तो वो बच्चा बाल स्वरूप, मतलब भगवान स्वरूप ही पैदा हुए। तो देखिए इनकी लीला ऐसी होती है। ये जिसका हाथ पकड़ते हैं और उसको तो हमको लगता है मान सम्मान के सिवा और कुछ तकलीफ़ होती नहीं है। और रह गई बात कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ग्रह में, जो हमारे नक्षत्र में, या जो कहा जाए कि मतलब हम पैदा होते हैं, जो हमारी छठी में लिखा जाता है वो मिलेगा, तो सही बात है, वो मिलता है। लेकिन जो ये ऐसी धारणाएं होती हैं, जो गंदी सोचें होती हैं, इसको तो ये लोग बदल ही देते हैं। तो हमारे यहाँ भी, मैं अपने यहाँ की भी बता रही हूँ, मेरे यहाँ भी मतलब मेरे भाई और घर के और मेंबर भी चिकन मटन खाते थे, और यहाँ तक कि अंडा भी खाते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं। ये सब रोके थोड़ी ना, मेरे बच्चे रोके नहीं। लेकिन फ्रेंड्स सबका छूट गया। तो बल्कि लोग कहते भी हैं कि तुम्हारे बच्चे आए तो हम लोगों का सब छूट गया। तो इनकी लीला बहुत अद्भुत है, और आप लोग विश्वास करिए, ये बहुत ही मतलब अब हम आपसे क्या बताएं, ये प्रेम के भाव हैं, प्रेम से भूखे हैं। आप लोगों की शक्ति है तो आप लोग करिए, ऐसा नहीं शक्ति है मत करिए। लेकिन किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए कि आप क्यों कर रही हैं, क्यों नहीं अनाथ बच्चों को करती, क्यों नहीं ऐसे करती, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए उसके आज बच्चा भी हो गया, उसका परिवार भी चल रहा है। तो ऐसे है इनकी कृपा और इनकी लीला। तो चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए, मम्मी भी रेडी हो गई हैं, हम लोग को जाना है वहाँ पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।